बच्चों हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल का सेकंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसके एक्सरसाइज की थी, वो हाफ हुई थी। आज हम उसके आगे क्वेश्चंस को बहुत डीपली सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपका कोई लास्ट वीडियो में कोई डाउट रह गया हो तो आज वो सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट, क्योंकि 9 तक मैंने क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में करा दिए थे। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहले उसको वॉच कीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक आपकी सर्कुलर कार्ड शीट है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। Two circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed. इसमें से आपके दो छोटे सर्कल्स जिनकी रेडियस है बच्चों 3.5, ये, और एक रेक्टेंगल ये जिसकी लेंथ है 2 और ब्रेथ है 1, तो लेंथ है 3 और ब्रेथ है 1, इसमें से रिमूव किए गए हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो हमें रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना है। मींस जो आपके पास इसको हटाने के बाद जो ये शीट बची है, ये वाली जो शीट आपकी बची है, आपको इसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? एक आपके पास सर्कुलर शीट है, उसमें से दो छोटे सर्कल और एक रेक्टेंगल कट किया गया है। तो जो बाकी शीट बची, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पहले पूरी शीट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन इन दोनों सर्कल्स का एरिया निकालेंगे और इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तीनों को ऐड करके इस पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए इसको करते हैं, तब अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा ये। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो सर्कुलर जो हमें शीट है पूरी बड़ी, उसका हम एरिया निकालते हैं। तो उसकी रेडियस कितनी है बच्चों? रेडियस है आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ शीट कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू इसमें आपको दी गई है 22/7। तो पाई है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 14। कट करो इसको, 7 1 7, 7 2 14। अब करो इसकी मल्टीप्लाई, 22 2 ये हो गया 44, 44 की करो 14 में, 4 4 16 और ये 17, ये आ गया आपके पास 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपकी बड़ी शीट का एरिया। क्लियर? अब हम इन दो जो हमारे छोटे सर्कल्स हैं, ये और ये, इनका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इनकी रेडियस क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, इनकी रेडियस क्या है? इनकी रेडियस है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। तो इनका एरिया फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सर्कल बड़ा हो या छोटा हो, एरिया का फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर। इसको निकालो। इसका एरिया क्या होगा बच्चों? पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें दिया गया है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5। इसको कट करो, पहले इसके डेसिमल हटा लेते हैं, नीचे 10 आ जाएगा, इसका हटाएंगे आ जाएगा 10।
7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से ये कट होगा 11, तो 11 की करो 35 में, कितना आएगा बच्चों? ये आपके पास आ जाएगा 385 अपॉन 10 मीन्स 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये आया आपके पास एक छोटे सर्कल का, हमें 2 सर्कल है हमारे पास छोटे, तो उसमें क्या करेंगे हम, इसकी कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई। यह एरिया ऑफ 1 स्मॉल सर्कल। क्लियर? तो इसका हम निकालते हैं एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल। 2 का क्या होगा बच्चों? 2 से कर दो इसकी मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 38.5। क्लियर? करो इसकी मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16 और एक 17, 2 3 जा 6 और 7, ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो छोटे सर्कल्स थे उनका एरिया कितना आ गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है बच्चों? L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी। L कितनी गिवन है इसमें हमें? L गिवन है 3 सेंटीमीटर और B गिवन है 1 सेंटीमीटर। रखो 3 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ गया बच्चों? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया बच्चों? अब हमें क्या करना है, जो 2 सर्कल है और एक रेक्टेंगल है, इनके एरिया को ऐड करना है और बड़ी वाली शीट के एरिया में से क्या कर देना है? सबट्रैक्ट। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट क्या आएगा बच्चों? जो हमारा सबसे बड़ा एरिया था, पूरी शीट का जो एरिया था, लेट्स से वो A1 था, इसको हम लिख लेते हैं A1। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? जो हमारे ये एरिया है सर्कल के एरिया, ये वाला, और इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 77 प्लस 3। क्लियर? करो, A1 है हमारे पास 616 माइनस 77 प्लस 3, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 80। 6 ये आ जाएगा 6 और 11 माइनस 8 3, ये आ गया 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। ये एरिया आया बच्चों रिमेनिंग शीट का। ये किसका आया? रिमेनिंग शीट का आपका एरिया आया। जब भी आपके पास रिमेनिंग शीट वाला कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप जो पूरी शीट आपको दी गई है उसका एरिया फाइंड आउट करो, फिर उसमें से जो आपने कट करके रिमूव किया है उसका एरिया फाइंड आउट करो, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल है 2 सेंटीमीटर का, इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम, एक स्क्वायर पीस में से कट किया गया है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक स्क्वायर शीट दी गई है। इस तरह से आपकी एक स्क्वायर शीट है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। इसमें से एक सर्कल कट किया गया है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर। इसके बाद जो आपकी रिमेनिंग शीट बची है आपको उसका एरिया निकालना है इसका। तो क्या करेंगे? पहले स्क्वायर शीट का एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन सर्कल का एरिया निकालेंगे, तो दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट। चलिए करते हैं। स्क्वायर शीट जो है उसकी साइड कितनी है? साइड ऑफ स्क्वायर शीट कितनी है बच्चों? ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एरिया स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। कितना होता है? साइड इंटू साइड। रखो वैल्यूज की। साइड कितनी है हमारे पास? 6 मल्टीप्लाई 6 तो कितना आ गया बच्चों? 36
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका स्क्वायर शीट का एरिया। इस बड़ी वाली शीट का एरिया कितना है बच्चों? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है सर्कल का एरिया। सर्कल की रेडियस कितनी है? रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस हमें गिवन है बच्चों कितनी? 2 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालो, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। निकालिए, पाई की वैल्यू 3.14 हमें गिवन है, 3.14। आर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2। क्लियर? करो मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 की करो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 3 जा 12। ये आ गया 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। क्या करोगे बच्चों? लेट्स से ये आपका A1 है और ये है आपका A2, तो क्या करोगे? A1 माइनस A2। A1 कितना है आपका? A1 है 36 माइनस A2 है आपका 12.56। करिए इसको सब्ट्रैक्ट, 36.00 में से माइनस करिए 12.56। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 6 सॉरी 9 माइनस 5 4, 5 माइनस 2 3 एंड 3 माइनस 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया आपका आंसर। तो ये एरिया होगा आपका जो ये रिमेनिंग शीट है उसका। क्लियर? द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल की आपको सर्कमफ्रेंस दी गई है, हमें उस सर्कल का रेडियस भी फाइंड आउट करना है और हमें उसका एरिया भी निकालना है। हमें उसकी रेडियस भी निकालनी है और उसका एरिया भी निकालना है। तो देखो हमें क्या दिया गया है बच्चों? हमें दी गई है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस कितनी गिवन है? 31.4 सेंटीमीटर। ये हमें सर्कमफ्रेंस दी गई। हमें क्या निकालना? हमें निकालनी है इस सर्कल की रेडियस। क्या निकालनी है हमें? इस सर्कल की रेडियस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो होता है हमारे पास 2 पाई आर। कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर। रखो 2 पाई आर इक्वल्स टू कितना होगा? 31.4। पाई की वैल्यू पुट करो, 2 मल्टीप्लाई 3.14 हमें गिवन है। आर हमें यहां निकालना है। हमें क्या निकालना है? आर। अब देखो आर के साथ ये दोनों कैसे हैं नंबर? मल्टीप्लाई में, तो ये उस साइड जाके क्या हो जाएंगे बच्चों? डिवाइड। 31.4 डिवाइड में जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.14। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप डेसिमल हटाइए, इसका ये आ जाएगा नीचे 10, इसका हटाएंगे ये आएगा बेटा 100। इससे तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 10 से ये कैंसिल हो गया और ये 2 5 जा। तो बच्चों हमारे पास रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई बच्चों? 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया। हमें क्या निकालना है बच्चों? एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। क्लियर? चलिए अब इसमें वैल्यू पुट करो। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, आर है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5। मल्टीप्लाई करो इसकी, 314 में मल्टीप्लाई करनी है हमें 25 की, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। ये आ गया बच्चों आपका 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आ गया बच्चों आपका इसका एरिया। क्लियर? आई होप अब तो आपको सर्कल के कॉन्सेप्ट समझ में आने लगेंगे कि हमें उसके पेरीमीटर, एरिया या हमें इसकी रेडियस निकालनी तो कैसे निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। एक सर्कुलर आपका पाथ है, इसके चारों तरफ एक 4 मीटर का, सॉरी सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसके चारों तरफ एक 4 मीटर का पाथ बनाया गया है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66। इसका जो डायमीटर दिया गया, ये दिया गया आपको 66। व्हाट इज द एरिया ऑफ द पाथ? हमें इस पाथ का एरिया निकालना है, इसका। तो बच्चों देखो, कुछ ये क्वेश्चन उसी टाइप से लग रहा है कि हमें रिमेनिंग शीट का एरिया निकालना हो। चलिए तो पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे, छोटे सर्कल का एरिया निकालेंगे, देन दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, छोटे सर्कल का जब डायमीटर 66 है तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस होगी 33। क्लियर? अब इस पाथ की जो रेडियस, सॉरी पाथ का जो विड्थ है वो दी गई हमें 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। पाथ की जो विड्थ दी गई है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो इस बड़े पाथ की जो आपकी आएगी रेडियस, वो यहां से लेके यहां तक होगी, यानी कि 33 प्लस 4। बड़े सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी बच्चों? 33 तो यहां तक है और 4 उसके आगे, तो 33 प्लस 4 क्या होगी हमारी बड़े सर्कल की रेडियस। तो देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहले हम बड़े सर्कल की निकाल लो आप रेडियस। चलो यहां से निकालते हैं। हमें डायमीटर दिया गया है छोटे सर्कल का, डायमीटर ऑफ स्मॉल सर्कल कितना है बच्चों? 66 मीटर। तो यहां से इसकी रेडियस निकाल लो आप। रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस क्या होगी? d/2 मीन 66 डिवाइडेड बाय 2। ये आ गई आपके पास 33। तो हमारे पास रेडियस आ गई बच्चों 33 मीटर। ये आ गई छोटे सर्कल की रेडियस। अब इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 33। करो इनको मल्टीप्लाई करो। 314 की मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों 33 में, 3 4 12। ये आ गया बच्चों आपके पास 341946। यहाँ पे आएगा डेसिमल, मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास छोटे वाले सर्कल का एरिया। अब हमें निकालना है बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ बिग सर्कल कितनी होगी बच्चों? छोटे सर्कल की 33 है, 4 उसमें ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 33 प्लस 4 मीन्स 37 सेंटीमीटर। तो बड़े सर्कल की रेडियस कितनी होगी बच्चों? 37 सेंटीमीटर। अब निकालो इसका एरिया, एरिया ऑफ बिग सर्कल, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो वैल्यू पुट करो इसमें बच्चों। पाई की वैल्यू दी गई हमें 3.14 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 37। करो इनकी मल्टीप्लाई। 314 में मल्टीप्लाई करनी है हमें 37 की। ये आया बच्चों आपके पास 437 266 और यहाँ आएगा आपका डेसिमल। तो ये आया हमारे पास सेंटीमीटर।
ये है आपके पास मीटर में। मीटर और मीटर स्क्वायर। तो ये आया बच्चों आपके बड़े वाले सर्कल का एरिया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पाथ का एरिया। तो एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? ये हमारा है A1 और ये हमारा है A2। तो ये होगा A2 माइनस A1, क्योंकि हम बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस करेंगे ना। ये मत लिख देना कि A1 माइनस A2। 4372.66 माइनस 3419.46 करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो। 0.12 माइनस 9 3 6 माइनस 1 5 13 माइनस 4 ये हो जाएगा आपके पास 9। ये आ गया आपके पास मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों आपके पास पाथ का एरिया 953.2 मीटर स्क्वायर। ये आया पाथ का एरिया। क्लियर? अ सर्कुलर फ्लावर गार्डन हैज एन एरिया। हमें सर्कल का एरिया दे दिया बच्चों। A sprinkle at the center of the garden can cover an area has a radius of 12 meter. Will the sprinkle water the entire garden? देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक आपका सर्कुलर गार्डन है जिसका एरिया हमें दिया गया है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कर रहा है, सर्कल के गार्डन के सेंटर पे क्या कर रहा है, स्प्रिंकल कर रहा है। सर्कल के सेंटर में यानी गार्डन का जो सेंटर है उस पे कर रहा है स्प्रिंकल। स्प्रिंकल जब वो कर रहा है तो कैन कवर एन एरिया दैट हैज रेडियस ऑफ 12 मीटर। तो जितना उसने स्प्रिंकल करके जो एरिया कवर किया उस सर्कल की रेडियस है 12। उस बेस पे उसने उसको कवर किया। तो वो पूछे कि जो जब हम स्प्रिंकल करेंगे उसको तो क्या पूरा गार्डन उसका स्प्रिंकल हो पाएगा, पूरा गार्डन वो कवर कर पाएगा? तो देखो कैसे करेंगे बच्चों क्वेश्चन को। ये सपोज आपका सर्कल का एक सर्कल शेप में गार्डन है जिसकी हमें रेडियस नहीं पता, हमें एरिया पता है, ठीक है। उसने यहाँ सेंटर से स्प्रिंकल करना स्टार्ट किया, यहां से उसने स्प्रिंकल कर रहा है, उसने 12 मीटर रेडियस के बेस पे उसने स्प्रिंकल किया, इसको पूरे में पानी दिया। तो पूछे क्या वो पूरा गार्डन कवर कर पाएगा? तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें बड़े वाले सर्कल की हम निकालेंगे छोटे वाले सर्कल का एरिया। देखते हैं वो बड़े वाले सर्कल से जो गार्डन का एरिया है उसे बड़ा आता है या छोटा। अगर वो बड़ा आया एरिया तो हाँ उसने पूरे गार्डन को कवर कर दिया। अगर आया एरिया छोटा तो वो नहीं कर पाया पूरा गार्डन कवर। क्लियर? तो करो इस क्वेश्चन को बच्चों। हमें गार्डन का एरिया दिया गया है, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन कितना है बच्चों? देखो ये आपके पास 314 मीटर स्क्वायर, ये सर्कुलर गार्डन का एरिया। अब जो वो स्प्रिंकल कर रहा है वो किस रेडियस के कर रहा है, 12 मीटर। तो उसकी रेडियस कितनी है, आपकी रेडियस है 12 मीटर। तो यहां से एरिया निकालो, एरिया जितना उसने स्प्रिंकल किया, एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड बाय द स्प्रिंकलर। कितना एरिया कवर किया उसने, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 मल्टीप्लाई आर हमें गिवन है 12 मल्टीप्लाई 12। निकालो इसका एरिया, निकालो यहां से, करो मल्टीप्लाई। 314 मल्टीप्लाई बाय 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये आया बच्चों आपके पास 45216। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा इतना मीटर स्क्वायर। तो जो स्प्रिंकलर था उसने कितना एरिया कवर किया, 452।
कितना कवर किया 452, बट हमारे जो गार्डन का एरिया है वो कितना है 314। तो स्प्रिंकलर ने पूरा गार्डन कवर कर लेगा वो, तो यस, क्योंकि उसने ज्यादा एरिया कवर किया है, तो हम लिख देंगे यस स्प्रिंकलर विल कवर द होल गार्डन। क्लियर हुआ बच्चों? क्वेश्चन समझ में आया? एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। एक गार्डन का, सर्कुलर गार्डन है, उसका एरिया गिवन है, क्लियर? उसने क्या किया, एक स्प्रिंकलर ने उस गार्डन के सेंटर से स्प्रिंकल कर रहा है, तो वो पूछ रहा है कि क्या वो पूरा एंटायर गार्डन कवर कर पाएगा। तो हमने उसकी रेडियस गिवन थी, तो हमने वहां से एरिया निकाला, जो कि एरिया ज्यादा था, जो उसने कवर किया वो एरिया ज्यादा था। तो हाँ, स्प्रिंकलर जो है वो पूरा गार्डन कवर कर लेगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें ये एक फिगर दी गई है इस टाइप से, ये है आपके पास 19 और ये है आपके पास 10। हमें इसमें इनर सर्कल और आउटर सर्कल दोनों की क्या निकालनी है, सर्कमफ्रेंस। इनर सर्कल की भी हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है, हमें आउटर की भी सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलो करते हैं बच्चों। रेडियस कितनी है आउटर सर्कल की, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, देखो ये दी गई आपको यहां से यहां तक 19, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो गई 19 मीटर। रेडियस पता है, आप सर्कमफ्रेंस तो निकाल सकते हो। सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की बच्चों सर्कमफ्रेंस निकालो, क्या होगा 2 पाई आर। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर है हमारे पास 19, करो इनकी मल्टीप्लाई 314, ये आ गया बच्चों आपके पास 11932 मीटर स्क्वायर। ये आया हमारे पास इनर सर्कल का एरिया, सॉरी आउटर सर्कल का, ये आया हमारे पास आउटर सर्कल का एरिया। अब हमें निकालना है इनर सर्कल का एरिया। देखो यहां ध्यान दो बच्चों, यहां से यहां तक की रेडियस थी आपके पास 19, यानी कि बड़े वाले सर्कल की, और ये वाली डिस्टेंस है आपके पास 10। तो जो इनर सर्कल होगा इसकी रेडियस कितनी होगी, तो क्या करेंगे 19 में से अगर हम 10 माइनस कर दें तो इनर सर्कल की रेडियस आ जाएगी। तो लिखो रेडियस ऑफ इनर सर्कल, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितनी होगी 19 माइनस 10, ये आ जाएगी 9 मीटर। तो इसका निकालो सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल 2 पाई आर। रखो वैल्यू बच्चों, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, आर है हमारे पास 9, करो इनकी मल्टीप्लाई, ये आ गया बच्चों आपके पास 56.52 मीटर में आएगी, सॉरी ये आई आपके पास इनर सर्कल की, ये है आपके पास इनर सर्कल का सर्कमफ्रेंस, ये है आउटर सर्कल की सर्कमफ्रेंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स अ व्हील ऑफ रेडियस 28 सेंटीमीटर मस्ट रोटेट टू गो 352 मीटर। एक आपके पास व्हील है, वो पूछे वो कितने टाइम्स रोटेट करेगा अगर वो इतनी मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, और उस सर्कल की रेडियस आपको दी गई है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, जो व्हील है उसकी रेडियस है 28 सेंटीमीटर,
और वो पूछा कितने टाइम से वो रोटेट करेगा, यानी कि कितने राउंड लगाएगा अगर वो 352 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो बच्चों, हमें रेडियस कितनी दी गई, रेडियस दी गई है 28 सेंटीमीटर। तो यहां से आप निकालो इसका सरकमफ्रेंस, क्योंकि जो व्हील होगा जब वो रोटेट करेगा, ये आपका जो व्हील होगा ये भी ऐसे गोल गोल घूमेगा, तो सरकमफ्रेंस पे तो घूमेगा। तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बच्चों सरकमफ्रेंस। तो यहां निकालो सरकमफ्रेंस कितनी होगी, 2πr। 2 की वैल्यू 2 तो 2 ही है, पाई की वैल्यू 22/7, आ रहा है हमारे पास 28। कट करो बच्चों, 7 4 जा 28, मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया 176 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास सरकमफ्रेंस। अब वो कह रहा है कि कितना रोटेट करेगा वो इस डिस्टेंस को कवर करने में। तो हमें निकालना हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। तो क्या करेंगे बच्चों, जितनी डिस्टेंस आपको गिवन है 352 डिवाइडेड बाय जो हमारा सरकमफ्रेंस आया, इसको डिवाइड करो। कितने टाइम्स कट हो जाएगा, आई थिंक 2 टाइम्स। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, देन 15, 2 1 जा 2 और ये 3, यस 2 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक, एक आपकी सर्कुलर क्लॉक है जिसकी मिनट हैंड इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। इस टाइप से आपकी क्लॉक है, यहां पर 1 है, यहां पर 2। वो कह रहा है कि जो मिनट हैंड है ये बड़े वाली, वो एक घंटे में कितना मूव करेगी, कितनी दूर तक जाएगी। मिनट हैंड जो होती है वो एक घंटे में पूरा 1 राउंड लगाती है। मिनट हैंड एक घंटे में क्या करती है, यहां से वो ऐसे ऐसे घूमेगी, ऐसे वापिस 1 घंटे में वो यहां पर आ जाएगी। 1 घंटा में पूरा 1 राउंड लगाएगी। तो पूरे 1 राउंड यानी कि वो एक सरकमफ्रेंस घूम रही है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, सरकमफ्रेंस। तो हमें रेडियस कितनी दी गई है, जो मिनट हैंड की वो है आपके पास, उसकी लेंथ है, वही हमारी क्या होगी, रेडियस। तो इसमें निकालो सरकमफ्रेंस। क्या निकालेंगे इसमें, हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस, क्योंकि एक उसमें वो पूरा राउंड घूम रही है, पूरा राउंड घूम रही है मींस सरकमफ्रेंस। क्लियर हुआ, 2πr। रखो वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू है 3.14, आ रहा है हमारे पास 15। कर दो मल्टीप्लाई, 15 2 जा 30, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 4, 3 3 जा 9, तो आएगा 94.2 सेंटीमीटर। वो इतनी डिस्टेंस वो 1 घंटे में कवर करेगी। क्लियर। तो बच्चों आज हमारा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल हुआ कंप्लीट। एक्सरसाइज हमने की कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अगर यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।